प्यार मोहब्बत से मिलना, लेकिन ये नहीं कि कोई बदमाशियां कर रहा है तो वो फिर बर्दाश्त नहीं था उसको। फिर शी वॉज इक्वली बैड। देखिए आप, मगर खालदा को तो आप जानते ही नहीं थे शायद, इसलिए उन्होंने कहा कि नहीं खालदा में कोई ऐब नहीं है, ठीक है। उसको एक पैसे पसंद नहीं थे, उसने इनकार कर दिया। नो प्रॉब्लम। सख्त भी बहुत थी, लेकिन जहाँ पे उसका कैरेक्टर का मसला आता था सख्त थी। रात के 2 या 2:30 बजे मुझे टेलीफोन की घंटी बजी तो मैंने उठाया, कहने मैं खालदा बोल रहा हूँ। कहाँ से? मैंने कहा हाँ खालदा कैसी हो, ठीक ठाक हो? क्या हुआ भाई? कहने वो हुआ तो कुछ नहीं। मैंने कहा तबीयत ठीक है तुम्हारी, मतलब घर ठीक पहुंच गई थी? कहना मैं वो सब ठीक ठाक पहुंच गया। कुछ कहना था? मैंने कहा कहना मैं वो जो आपने पैसे बताए थे ना, मैंने कहा कहना मैं उसी पर करूंगी। एक बात तो बताओ जरा, ये कलीम तुम्हें क्लेम में मिले थे या तुमने उनसे ब्याह किया है? मैं अपना पर्स लेने आई हूँ। ओहो, मिर्जा से बास पुर्स में अपना पुर्स भूल गई। पुर्स नहीं, पर्स। पर्स भी बहुत खूबसूरत लगता है, छोटा पर्स और बड़ा पर्स। वैसे बेगम कलीम, मेरा भी कोई पुरसाने हाल नहीं, साल भर हो गया उसको गए हुए, और अमेरिका के हालात के समझ में नहीं आ रहा। अल्लाह की एक बात मुझे जो मरने से पहले उसने अपने घर वालों से कहा था कि मेरे मरने पर कोई आर्टिस्ट बन करना है। ये बात जो थी वो एक ऐसी गुत्थी थी जिसको मैं उसकी सारी गुत्थियों को सुलझा सका जितना सुलझा सकता था, लेकिन इस गुत्थी को मैं नहीं सुलझा सका। मुझे इस बात का कोई दुख नहीं है, इसलिए कि मैं भी अदाकारों ही के जुमरे में आता हूँ, बावजूद कि मैं उनसे ज़ाती तौर पर वाकिफ था, वो मुझसे वाकिफ थी। I suppose she was very hurt, क्योंकि जब लास्ट स्टेज था तो मेरे साथ ही थी, खालदा को मैं ले आई थी अपने पास, और उसको बोन कैंसर था ना, तो उसको बहुत तकलीफ होती थी, बहुत तकलीफ। इसकी क्या वजूहात थी, उस वक्त उन्होंने ये बात क्यों कही, उनका एक्सपीरियंस क्या था, What was the reason? I don't know. आखिरी बार मुझे जब वो मिली तो वो हाथ में वो पता नहीं 7 अप की बोतल ली हुई थी, एक स्टोर से निकल रही थी, तो मैं सामने वाले घर में आगे ठहरा हुआ था, तो मैंने कहा क्या है खालदा तुम्हारा? मेरी बीवी भी मेरे साथ थी। तो कहने मैं बिल्कुल ठीक हूँ और तो वैसे ही है, चल रहा है मामला। तो इसके चंद दिनों बाद वो उसका इंतकाल हो गया था। वो तकिया लग के वो चीखती थी बहुत, तो वो मुझे भी ये कहती थी कि बस कोई ना आना, तुम भी ना आना। जब वो कैंसर का अटैक हुआ और कीमोथेरेपी और ये सारी चीजें, तो मैंने उसको कभी परेशान नहीं देखा। मैंने उसको देखा बाल नहीं है उसके, विग लगाती थी। खाक हूँ, पाक हूँ, अदना भी आला भी ज़हीन, खुद पहुंच जाएगी जो चीज जहां से आई है। मैं क्या शेर क्या बेचता है उसके सामने, वो खुद एक शेर थी। She was such a wonderful human being. कैंसर उन्हें खा गया और उनकी मौत अदाकारी को बतौर फन वीरान कर गई। शादी, अगर मैं मर जाऊं तो मेरे बच्चे को मलिक शेर के बारे में बता देना। खालिदा सखी हसन कब्रिस्तान में दफन है, मगर उनकी आवाज, उनका अंदाज, उनकी अदा आज भी हमारे दिलों में मौजूद है। ये मुस्तफा ज़ैदी वाला मज़मून क्यों फाड़ रहे हो? ये क्या कर रहे हो? ऐसा क्यों कर रहे हो मिर्जा? शायद तुम्हें नसीब हो है कुश्तगाने शब, रूए उफ़क़ पे सुबह के आसार देखना। खालिदा
की डेथ तो ट्रेजिक थी ही, मगर उनकी लाइफ की ट्रेजेडी भी अपने अंदर एक फसाना है। कैंसर का मर्ज भले उन्हें हमसे बहुत जल्द ही दूर ले गया हो, मगर उनकी याद हमारे दिलों में आज तक कायम है।